हेलो एवरीवन, आज हम इंग्लिश पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड 5th, यूनिट 5, डेविड एंड गोलियथ। एक्टिविटी 3, गिवन बिलो इज द स्टोरी ऑफ राधा। वर्क विथ अ फ्रेंड, फाइंड वर्ड्स दैट विल मीनिंगफुली फिल द गैप्स इन द स्टोरी बिलो। क्या कहा है यहाँ पे? राधा की स्टोरी है, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप वर्क करना है और ये जो ब्लैंक्स थी है वो मीनिंगफुल वर्ड से कंप्लीट करनी है। चलो देखते हैं। राधा ब्लैंक टू बिकम अ लॉयर। राधा है वो क्या बनना चाहती है? लॉयर। तो यहाँ पे क्या आएगा? वांट्ड। बट एवरीवन थॉट सी ब्लैंक अ फूल। पर हर कोई वो क्या सोचता था कि वो एक मूर्ख है। तो एक सोचता था तो क्या आएगा? वॉज। Some students being fun of her all the time. बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या उसका मजाक बना रहे थे। बनाना यानी कि मेड। बट राधा नेवर ब्लैंक अ वर्ड टू एनी ऑफ देम। पर राधा ने कभी किसी को एक भी वर्ड नहीं कहा था, यानी कि सेड। वन डे अ न्यू टीचर ब्लैंक टू हर स्कूल। एक दिन एक नए टीचर उसके स्कूल में आए थे यानी कि केम। सी ब्लैंक द स्टूडेंट्स डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन, इवन अ स्मॉल पर्सन इज कैपेबल ऑफ ग्रेटनेस। फिर वो मैम ने क्या कहा था कि हमें किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। कोई छोटा इंसान है वो भी कुछ बड़ा कर सकता है, यानी कि कहा, यानी कि सेड। सडनली राधा वॉज फिल्ड विथ करेज। सी ब्लैंक अ प्रॉमिस टू herself, I will never be afraid. फिर तभी ये बात सुनकर राधा है वो करेज से भर गई थी, उसके अंदर जोश आ गया था, उसकी हिम्मत बढ़ गई थी। उसने अपने आप को क्या प्रॉमिस किया था कि वो कभी किसी से नहीं डरेगी। तो मेड सी ब्लैंक टू द प्रिंसिपल्स ऑफिस एंड कंप्लेंट अगेंस्ट दोज स्टूडेंट्स। वो कहाँ पे गई थी? प्रिंसिपल के ऑफिस में। तो यहाँ पे क्या आएगा? वेंट। और उसने वो सारे बच्चों की कंप्लेन कर दी थी। द प्रिंसिपल पनिश्ड देम एंड दे नेवर मेड ब्लैंक ऑफ हर अगेन। प्रिंसिपल है उसने सारे बच्चों को पनिश किया और बच्चों ने कभी राधा का क्या नहीं उड़ाया? मजाक। तो यहाँ पे क्या आएगा? फन। एक्टिविटी 4, नाउ शेयर योर आंसर्स विथ अनदर पेज। चेक इफ योर आंसर्स मैच देयर आंसर्स। अब क्या करना है? आपको ये आंसर है वो दूसरे पेयर के साथ शेयर करना है और चेक करना है कि आपके आंसर से वो सही है, उसके साथ मैच होते हैं या फिर नहीं। नेक्स्ट एक्टिविटी 5, लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी। अब डेविड और गोलियथ की स्टोरी है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यंग डेविड एंड गोलियथ पार्ट 2। David reached there where the battle was going on. All the king's soldiers were afraid because a huge Philistine giant called Goliath was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like an angry lion. I am Goliath. I will destroy the land of Israel. Send your best soldiers to fight against me, and I will kill them. डेविड है वो वहाँ पे पहुँचा था जहाँ पे फाइट है वो हो रही थी, जहाँ पे लड़ाई हो रही थी। राजा है उसके सारे सोल्जर से वो डरे हुए थे क्योंकि उसके सामने कौन खड़ा था? बहुत बड़ा जायंट गोलियथ। और उसके कैंप के सामने खड़ा था और जोर जोर चिल्ला रहा था, ऐसे जोर से चिल्ला रहा था जैसे कि कोई एंग्री लायन, वो रोर कर रहा है ना वैसे। और क्या कहा उसने कि मैं गोलियथ हूँ, मैं इजराइल की लैंड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। आप अपने बेस्ट सोल्जर को मेरे साथ फाइट करने के लिए भेजो और मैं उसे मार दूंगा। द किंग ऑफ इजराइल वॉज वरीड अबाउट दिस, सो ही मेड अ प्रॉमिस टू हिज सोल्जर्स, द मैन हु किल्स द giant Goliath will marry my daughter, and I will give him gold and jewels, and he will be the richest man in Israel. David heard it. He said,
I will kill Goliath. The king and his brothers laughed at him as David was only a boy. Finally the king agreed. फिर राजा है इज़राइल के, वो ये बात सुनकर बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने एक प्रॉमिस किया था अपने सोल्जर से कि जो भी गोलियत को मारेगा वो उसके साथ अपनी बेटी को शादी है उसके साथ करवाएगा और उसे सोना और ज्वेल भी देगा और इज़राइल में सबसे रिचेस्ट मैन वो कहलाया। डेविड है उसने ये बात सुनी थी और उसने कहा कि मैं गोलियत को मारूंगा। ये बात सुनकर राजा और उसके भाई है वो उस पर हंसते, उसका मजाक बनाते, क्योंकि डेविड है वो भी एक बच्चा है। और फिर अंत में राजा है वो मान जाते हैं। रीड द फ्रेश मेड अ प्रॉमिस एंड फाइंड आउट द मीनिंग। मेक 2 सेंटेंसेस यूजिंग दिस फ्रेज। मेड अ प्रॉमिस है उसका मीनिंग क्या होगा? प्रोमिस्ड यानी कि प्रॉमिस किया था। अब उसके रिलेटेड सेंटेंस बनाने हैं कितने? 2 सेंटेंसेस। नंबर 1, फादर मेड अ प्रॉमिस टू बाय मी अ न्यू बाइसिकल इफ आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था वो मेरे लिए नई बाइसिकल लेके आएगी अगर मैं इस क्लास में फर्स्ट आया तो। नेक्स्ट नंबर 2, द टीचर मेड अ प्रॉमिस टू गिव अ प्राइज टू द बेस्ट स्टूडेंट्स। टीचर ने भी प्रॉमिस किया था कि वो बेस्ट स्टूडेंट से उसे प्राइज देंगे। नेक्स्ट, नाउ फाइंड आउट एटलीस्ट 5 फ्रेजेस एंड डिस्कस विथ योर फ्रेंड। अब क्या करना है? 5 फ्रेजेस है वो फाइंड करने हैं और अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करने हैं। तो चलो देखते हैं 5 फ्रेजेस है। नंबर 1, टू लाफ एट यानी कि टू मेक फन ऑफ यानी कि किसी का मजाक उड़ाना। नंबर 2, टू मार्च इनटू यानी कि टू वॉक इनटू यानी कि उस तरफ आना। ये आ रहे थे ना, गोलियत थे वो कहाँ पे आ रहा था? इज़राइल में। नेक्स्ट नंबर 3, गोइंग ऑन यानी कि कंटिन्यूइंग। आप जो वॉक कर रहे हैं उसे कंटिन्यू करना। नंबर 4, टू लुक आफ्टर यानी कि टू टेक केयर ऑफ यानी कि किसी की केयर करना। नंबर 5, टू लुक फॉर यानी कि टू सर्च फॉर। आपको किसी को ढूंढना है यानी कि फाइंड करना है, तो क्या आएगा? लुक फॉर यानी कि सर्च फॉर। बच्चों आप अपने हिसाब से कोई भी फ्रेजेस है वो लिख सकते हो। थैंक यू।